नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड में है। 2 सितंबर से सीरीज का चौथा टेस्ट मैच खेला जाना है। अभी तक सीरीज दोनों ही टीमों के पक्ष में 1-1 से बराबरी पर है। लेकिन 2 सितंबर से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले जब विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे तो एक बार फिर उनसे वही सवाल पूछा जाएगा जिस पर इस वक्त मचा हुआ है काफ़ी बड़ा बवाल। क्या है वो सवाल और क्यों मचा हुआ है बवाल, इस पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। दरअसल लीड्स टेस्ट मैच में जिस तरह से भारतीय टीम हारी और जिस तरह से उसकी बल्लेबाजी की पोल खुली, पहली पारी में भारतीय टीम सिर्फ 78 रन पर सिमट गई और दूसरी पारी में भी बहुत मुश्किल से 250 रनों के आसपास पहुंच पाई भारतीय टीम। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली आए तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया और वो प्रश्न ये था कि क्या भारतीय टीम के बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर खेलना नहीं चाहते या नहीं खेल पा रहे, आखिर क्यों फ्रंट फुट पे वो कमिट हो जा रहे हैं और फ्रंट फुट पे कमिट होने की वजह से जो एजेस लग रहे हैं, जो हमने सब ने देखा, तमाम क्रिकेट फैंस ने देखा कि ज़्यादातर बल्लेबाज उस एज से अपने बल्ले को नहीं बचा पाए, यानी गेंद बल्ले के किनारे को छूते हुए विकेट के पीछे फील्डर्स के या विकेट कीपर के दस्ताने में ना जाए, इसको वो नहीं बचा पाए। तो इस पर वो सवाल था कि क्या अगर बैकफुट पर जाकर बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की होती तो क्या इससे बचा जा सकता था। विराट कोहली ने पहले उसका जवाब दिया और पहले तो उन्होंने कहा कि ऑनेस्टली मैं जानता नहीं हूँ, ईमानदारी से मैं कहूँ तो मैं जानता नहीं हूँ कि मैं इस सवाल के जवाब में क्या कहूँ। लेकिन फिर कुछ सोच के उन्होंने कहा कि जिस लेंथ पर इंग्लिश गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, उस लेंथ पर दरअसल बैकफुट पर जाकर खेलना संभव ही नहीं था। इस पर एक काउंटर प्रश्न फिर से उसी पत्रकार ने कहा और उस सवाल को बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं एक तंज की तरह से थैंक यू बोल के विराट कोहली ने उस सवाल से वो बाहर निकल गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे चलने लगी। अब सवाल ये है कि ये वही विराट कोहली है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के खिलाफ बिल्कुल उसी एग्रेशन से जवाब दिया करते थे जिस एग्रेशन से वो क्रिकेट खेलते हैं। उनको कभी बैकफुट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हुए नहीं देखा गया। तो यहाँ पर बात बहुत साफ है कि क्रीज पर भले ही वो बैकफुट पर जाकर बल्लेबाजी ना कर रहे हों, क्रीज पर भले ही उनके बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर बल्लेबाजी ना कर रहे हों, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब में वो बैकफुट पर ही है। और जिस तरह भारतीय टीम लीड्स टेस्ट मैच में हारी है और जिस तरह से उसके बाद सवाल उठे हैं, उन सवालों में विराट कोहली का जो गुरूर है या जो उनका घमंड है वो दिखाई दिया। अभी कुछ दिन पहले ही जब उनकी बल्लेबाजी को लगातार चर्चा में है उनकी बल्लेबाजी, क्योंकि लगातार 2 साल होने वाले हैं लगभग जब वो शतक नहीं लगा पाए हैं, 71वें शतक का इंतजार है। तब भी कई पूर्व क्रिकेटर्स ने कहा था कि विराट कोहली के दिमाग में दरअसल उनका जो 70 शतक का जो आंकड़ा है वो बैठ गया है और अब अगर उन्हें उस गुरूर से या उस आंकड़े से बाहर निकलना होगा तभी जाकर 71वां शतक लगेगा। तो ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन हो गया है अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल में, और खासतौर पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था जो इंग्लैंड में ही खेला गया था, हालांकि मुकाबला तब न्यूजीलैंड से था और भारतीय टीम वहाँ भी हारी थी। वहाँ से लेकर अगर अभी तक आप आएंगे तो 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड के और 1 टेस्ट मैच वो, यानी 4 टेस्ट मैच जो भारतीय टीम ने खेले हैं लगातार, उसमें जो हमको दिखाई दिया है वो दिखाई ये दिया है कि जो बचाव की मुद्रा है कप्तान विराट कोहली की वो 2 तरफा है। 2 तरफा इसलिए क्योंकि उनकी कप्तानी पर प्रश्न उठ रहे हैं लगातार और उनकी बल्लेबाजी पर भी प्रश्न उठ रहे हैं और ये प्रश्न नाजायज़ प्रश्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन प्रश्नों का कोई तर्क नहीं है। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ओवरकास्ट कंडीशंस थी, मैच एक दिन देरी से शुरू हुआ, तो उस मैच में 2 स्पिनर को खिलाने की क्या ज़रूरत थी, ये सवाल उस वक्त भी पूछा गया था, आज भी पूछा जा रहा है और संभवतः जब जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले एडिशन की बात होगी ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। या फिर वो विराट कोहली जो अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को डीप में जाने की बात करते थे, अगर उनकी पिछले 2 या 3 महीने की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाली जाए तो उसमें उन्होंने कई बार ये कहा है कि वो ऐसे गेंदबाजों को टीम में खिलाना चाहते हैं जो नीचे के क्रम में जाके रन भी बनाएं। लेकिन अब जब उनसे आप ये पूछते हैं कि क्या टेस्ट टीम में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की ज़रूरत थी, तो वो कहते हैं नहीं, एक्स्ट्रा बैट्समैन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम जीतने के लिए जाते हैं, हम हारने या ड्रॉ के लिए नहीं जाते। तो ये विचार बहुत अच्छे हैं, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, लेकिन फैक्ट ये है कि जब इन विचारों और इस स्ट्रैटेजी के साथ, यानी 5 गेंदबाज की स्ट्रैटेजी के साथ आप मैदान में उतरते हैं तो आप हर बार ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी आपको रन बना कर देंगे। रन ऊपर के 4 बल्लेबाजों को बनाने होते हैं। एक बहुत छोटा सा फर्क
रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में भी देखा जा सकता है। रोहित शर्मा ने फिर भी काफ़ी हद तक वो काम किया कि वो बैकफुट पर जाकर खेले। तकनीकी तौर पर अगर मैं थोड़ा आपको समझा सकूं तो यही समझा सकता हूं कि फ्रंट फुट पर जब आप चले जाते हैं तो एक तरीके से आप शॉट के लिए कमिट होते हैं कि आपको क्या करना है और हर गेंद आपके लिए खतरा होती है। जबकि बैकफुट पे जब आप जितना देर से खेलते हैं स्विंग को, उतना आपके लिए सुविधा रहती है कि आप गेंद पर आखिरी समय तक निगाहें रखते हैं और उसके बाद अपने शॉट का सिलेक्शन करते हैं। काम वो भी आसान नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की पिच जैसी है और जिस तरह से इंग्लैंड की पिच पर हम देखते आए हैं अभी तक जो 4 टेस्ट मैच, इसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच भी शामिल कर रहा हूं मैं, ये दिखाई दिया है कि या तो बल्लेबाजों ने क्रीज से थोड़ा बाहर खड़े होकर इस स्विंग को टैकल करने की कोशिश की है, वो एक आक्रामक अप्रोच होती है। लेकिन अगर उस आक्रामक अप्रोच में लगातार गलतियां हो रही हैं, लगातार विकेट गिर रहे हैं, और विराट कोहली तो खास तौर पर, क्योंकि उनके तो सारे के सारे कैच ही विकेट के पीछे लपके गए हैं, तो गेंदबाज के खिलाफ उस पिच के कंडीशंस के को समझते हुए अगर बैकफुट पर जाकर बल्लेबाजी करनी है तो वो बल्लेबाजी आनी चाहिए। वो भी एक तरह का टैलेंट है, वो भी एक तरह की काबिलियत है। सवाल जायज़ था। संभवतः जो पत्रकार जिसने बैकफुट पर जाकर खेलने का सवाल किया, उसको लेकर ये ज़रूर लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोग सवाल कैसे कर सकते हैं जिन्हें जो खुद क्रिकेट नहीं खेलते, बल्कि उन लोगों से सवाल किया जा रहा है जो भारतीय टीम के कप्तान हैं और उनके 70 शतक हैं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, सवाल पूछना मीडिया के तौर पर, पत्रकार के तौर पर उनका अधिकार है, और अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशन है तो विराट कोहली को उस ऑब्जर्वेशन का बेहतर तरीके से जवाब वो दे सकते थे, ना कि सिर्फ थैंक यू कहकर। तो वो थैंक यू कहना, जैसा मैंने इस वीडियो में कहा बीच में, कि वो थैंक यू कहना विराट कोहली का ये दिखाता है कि क्रीज पर भले ही वो बैकफुट पर ना जा पा रहे हों, लेकिन सवालों के कटघरे में वो बैकफुट पर हैं।